हो गया इतना दूर। देख लो, तो देखो u इक्वल टू कितना दिया, log इतना दिया है। इसमें दो चीज आपको प्रूव करना है। तो ये वाला पहला वाला प्रूव किसका केस है, यूलर फर्स्ट इक्वेशन से। दूसरा वाला सबसे पहला काम क्या है, इसको होमोजीनियस बनाना, यानी u बराबर x का पावर में कुछ लाने का कोशिश करना है। ठीक है, तो अगर u बराबर x का पावर में इधर ले आते हैं इस फॉर्म में, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है होमोजीनियस फंक्शन। तो अगर होमोजीनियस नहीं है तो सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन बना लेंगे। उसके बाद x का जो पावर मिलेगा उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इसके आधार पे दो चीज हमें प्रूव करना रहता है, यूलर फर्स्ट इक्वेशन और यूलर सेकंड इक्वेशन। तो यूलर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। यहाँ u इसीलिए लिखा गया क्योंकि u में फंक्शन था। अगर v में लेते तो v लिखते, log u होता तो log u होता, sin u होता तो sin u होता, cos u होता तो cos u होता। प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू n इंटू यू। n हमारा क्या है, डिग्री है। x का जो पावर रहता है उसको बोलते हैं डिग्री। और इसी के हेल्प से यूलर सेकंड इक्वेशन इसको डिफरेंशिएट करते हुए इतना लाया जाता है, एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू। एन क्या चीज है, डिग्री। एन क्या चीज है, डिग्री। तो पहला वाला प्रूफ देखते हैं कि u इक्वल टू इतना दिया, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो u इक्वल टू अगर log है तो log को हम लोग लेफ्ट साइड में जैसे ही ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e टू पावर में आ जाएगा। तो e टू पावर में क्या लिखेंगे, यहाँ u रहता तो u लिखते, v रहता तो v लिखते, और ये वाला यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे देखना है कि x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, और नीचे में x का हाईएस्ट पावर कितना है 1/2, क्योंकि रूट x का मतलब होता है 1/2। रूट x का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2। तो यहाँ पे भी वैसे ऊपर से x का पावर 2 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से x का पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा इतना। ठीक है, तो ये पूरा चीज फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आ गया इस तरह से, और ऊपर से नीचे घटा दिया जाता है। तो 2 से 1/2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3। तो x का पावर जो आया यहाँ पे देख लीजिए, u बराबर x का पावर जो रहता है उसको डिग्री बोला जाता है। फंक्शन ऑफ y बाई एक्स होना चाहिए। देखो y बाई एक्स है कि फॉर्म में है कि नहीं है, यहाँ पे भी y बाई एक्स है, तो इसको फंक्शन ऑफ y बाई एक्स सपोज कर लेंगे, ये वाला पूरा चीज को। ठीक है, इधर e टू पावर u था तो इधर e टू पावर u है, इधर भी e टू पावर u है। ठीक है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गया, लिख दिया दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना 3/2। तो अकॉर्डिंग टू यूलर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या करना है, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। तो u अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो यहाँ u लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे होमोजेनियस फंक्शन कौन सा है, e टू पावर u है। तो e टू पावर u क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे u के जगह पे e टू पावर u। तो यहाँ जो चीज है यहाँ पे भी वही चीज और यहाँ पे भी वही चीज लिखा जाता है। अगर यहाँ साइन u होता, यहाँ साइन u होगा, यहाँ साइन u, तो यहाँ साइन u कब होगा, जब साइन u क्या होगा, होमोजेनियस फंक्शन होगा। यहाँ पे cos u कब होगा, जब cos u हमारा क्या होगा, होमोजेनियस होगा। यहाँ पे tan u कब होगा, जब tan u हमारा होमोजेनियस फंक्शन होगा। बोलेगा तब ना, ये चीज यूज होगा, बार बार यहाँ पे चेंज करता रहना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे चेंज करना है, ये वाला चीज, ये x और y हमेशा लेना है, और यहाँ पे क्या लेना है, डिग्री जो निकलेगा, डिग्री 1/2, 3/2, -1/2, -3/2, 4, 3 कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो बोलते हैं x तो x हमारा रहेगा ही, यहाँ डिफरेंशिएट क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट e टू पावर u होगा, और u का विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखेंगे, डेल u बाई डेल x। आगे बढ़िए, यहाँ y है तो क्या लिखेंगे y, यहाँ e टू पावर u है तो क्या होगा, e टू पावर u, और डेल u बाई डेल y क्या हो गया, डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, और e टू पावर u का क्या होगा, e टू पावर u, इधर तो जो है वही ना लिखा रहेगा, इधर ना डिफरेंशिएट हो रहा है, उधर थोड़ा ना हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में देखो e टू पावर u कॉमन निकाल के कट जाएगा, e टू पावर u, टू पावर u, टू पावर u। ठीक है, तो जो बचा रहेगा वो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हुआ कि नहीं, देख लो। अरे जो बचा रहेगा वो फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ कि नहीं, जो बचा हुआ है वो फर्स्ट पार्ट प्रूव लिख दोगे यहाँ, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया ना। अब इसी का हेल्प से हम लोग सेकंड इक्वेशन की तरफ जाएंगे। क्या, इसी का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। क्या, इसी का हेल्प से आगे हम बढ़ेंगे। यहीं से हम क्या करेंगे, आगे
बढ़ेंगे, इतना दूर लिखो। ओके, सब तरफ ई टू पर यू कट गया ना, हाँ जी, सब तरफ ई टू पर यू कट गया, तो ये ना बचेगा, ये ना फर्स्ट पार्ट में प्रूव करने दिया था आपको। अब सेकंड पार्ट यहीं से आगे बढ़ेंगे, तो इसको इक्वेशन कुछ मान लेते हैं, कहीं तो माने नहीं है, तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। वहीं से आगे बढ़ाते हैं। स्टेप से भी याद करो कैसे कैसे करना है, ठीक है ना, स्टेप पूरा याद करके रखना है, क्या क्या लैंग्वेज लिखना है देख लो, फिर आगे बढ़ो। वहां से आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। फिर सेकेंड पार्ट करने के लिए क्या करना है देख लीजिए। सेकेंड पार्ट का प्रूफ हम किस तरह से करेंगे, यहीं से ना लाना पड़ेगा जी, इतना इधर हटा दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट का जो प्रूफ होता है वो फर्स्ट पार्ट से ही प्रूफ होता है। कहां से, फर्स्ट पार्ट से। सेकेंड पार्ट का जो प्रूफ होता है कहां से होता है, फर्स्ट पार्ट से। तो सिंस हमारे पास x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू कितना दिया है, 3/2। कितना दिया है, 3/2। तो डिफरेंशिएटिंग इसको इक्वेशन कितना 1 था ना, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। तो विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो y तो क्या बनेंगे, कांस्टेंट ना, y क्या बन जाएगा हमारा कांस्टेंट, क्या बनेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो y अगर अकेले मिले तो क्या होगा, 0 होगा। y अकेले मिले तो 0 होगा, किसी के साथ रहेगा तो बाहर निकल जाएगा क्या। और u क्या है, एक फंक्शन है, यहाँ पे u क्या है, एक फंक्शन है। तो करो, तो यहाँ पे हम u इंटू वी लगाएंगे कि नहीं, हाँ यहाँ पे u इंटू वी लगेगा कि नहीं, दोनों फंक्शन गुना में है। तो बताओ क्या होगा, u इंटू वी लगाने से पहला वाला फंक्शन को देख के लिखेंगे इंटू दूसरा का डिफरेंशिएट, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर है, पहला को लिखे दूसरा का डिफरेंशिएट किए, बीच में प्लस, दूसरा को देख के लिखना है खाली, और पहला वाला x का डिफरेंशिएट कितना होगा 1। यहां से यहां काम तो कर गए और यहां से यहां काम भी करना है, ठीक है। तो y कांस्टेंट बाहर निकलेगा कि नहीं, y कांस्टेंट है ना जी, तो ये y कहां हो जाएगा बाहर। y कांस्टेंट मतलब पूरा को कांस्टेंट मत मान लेना है, तो 0 लिख देगा, नहीं तो पूरा को कांस्टेंट, क्योंकि u फंक्शन है ना, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, मतलब डेल x आएगा क्या, तो ये डेल x वाला पहले लिखेंगे, लेटेस्ट वाला पहले, लेटेस्ट वाला पहले, लेटेस्ट वाला पहले। अभी कौन सा कर रहे हैं डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसको पहले चिपकाना पड़ेगा, और बाद में ये जो पहले से है उसको इधर लिख देंगे। जो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे वो डेल x क्या होगा, पहले आएगा, देखो इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, ठीक है। ये डेल x को आगे में नहीं लिखेगा, पीछे लिखना है। कहां लिखना है, पीछे। हो गया, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कंप्लीट हो चुका। आगे 3/2 कांस्टेंट टर्म अकेले, डिफरेंशिएट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएट 0 होगा, ठीक है। तो इसका जब प्रूफ की तरफ हम ध्यान से देखेंगे, क्या है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है, देखो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है, लेकिन साथ में क्या एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ एक तो एक्स है, मतलब पूरा इक्वेशन को किससे गुना करना पड़ेगा, एक्स है, किससे गुना करना पड़ेगा, एक्स। यहां तक कोई दिक्कत देख लो, वहां तक लिख लिया ना, लिखोगे उसके बाद मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स, ठीक है। तो x अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x में x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर, और डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ x मल्टीप्लाई करने से क्या लिखेंगे, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई करने से क्या लिखेंगे, एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू कितना होगा, 0, क्योंकि 0 में x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0, ठीक है। इसको कुछ इक्वेशन मान लेंगे,
1 तो निकाले थे, इसको क्या मान लेंगे 2, क्या मान लेंगे 2। अब यहां से डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 को ही डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू क्या y। करो आगे। तो ये वाला रिजल्ट तो हम लोग प्रूव कर चुके थे, ये वाला इसको यूज करेंगे, इसको जो हम लोग निकाले हैं इक्वेशन 1 को क्या करेंगे यूज करेंगे लास्ट में। इधर तरफ हटा दे रहे हैं। यूलर सेकेंड इक्वेशन को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। गलत चीज को यूज करेंगे इक्वेशन 1 को, ठीक है ना। मतलब इतना जगह 3/2 बैठा देंगे। अब इसको डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 अगेन लिखो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y वी गेट। अपने से ट्राई करो थोड़ा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो x को क्या करना पड़ेगा कांस्टेंट जैसा यूज करना पड़ेगा। x तो किसके जैसा यूज करना पड़ेगा कांस्टेंट जैसा करो, x को कांस्टेंट जैसे यूज करो, फिर उसमें y गुना करके, जैसे इसमें x मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाद में y मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देना है, प्रूफ आ जाएगा। जोड़ेंगे तो प्रूफ कुछ हो, देख लो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x को क्या ट्रीट करेंगे कांस्टेंट। यहाँ पे करते हैं x कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा x तो कांस्टेंट। तो इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन उनका, यहाँ से क्या होगा x कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। हाँ ठीक है, एक कांस्टेंट है ना जी, बाहर निकल जाएगा x तो, और इसका क्या होगा बताओ डेल स्क्वायर u डिवाइडेड बाय अभी वाला डेल, अभी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं डेल y, मतलब डेल y वाला क्या लिखेंगे पहले, डेल y वाला पहले को लिखेंगे, डेल y वाला पहले, डेल y वाला पहले, और पहले से कितना था डेल x था, तो यहाँ पे डेल x हो गया। ठीक है आगे बढ़ो, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो पहला वाला फंक्शन y को लिखेंगे और दूसरा का डिफरेंशिएट बोलो डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला फंक्शन को लिखेंगे डेल u बाई डेल y, और y क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और दाहिना तरफ 3/2 कांस्टेंट है अकेले है डिफरेंशिएट। हाँ समझ में आ गया। यहाँ डेल y क्यों लिखे सबसे पहले बताओ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं यानी डेल y, अभी वाला पहले लिखना है, अभी वाला पहले, अभी विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो इसको पहले लिखेंगे, और जो पहले से था वो बाद में लिखेंगे, जो पहले से था डेल x था तो बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो y गुना करना है कि नहीं, देखो डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर के साथ कितना है y है, लेकिन y स्क्वायर चाहिए तो पूरा टर्म में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y, तो लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो y, तो x के साथ y मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स वाई, और डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई इंटू यहाँ कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, यहाँ वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इंटू क्या होगा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 उधर। हाँ जी, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 3, क्या मान लेंगे 3, और एडिंग 2 एंड 3 लिखेंगे। अब इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, एडिंग 2 एंड, जोड़ते समय ध्यान से देख लो पहले का प्रूफ में क्या दिया है, ये वाला चीज दिया, तो ये वाला है कि नहीं जोड़ने में, पहला में है, अरे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल है ना, उसके बाद 2xy, देखो वहां पर दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सेम चीज है ना। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ 2xy
डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई लिखेंगे कि नहीं? दोनों सेम चीज है तो इतना आ गया। अब क्या बचा है देख लो, वाई स्क्वायर वाला किधर है? ये वाला वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू बाय डेल स्क्वायर, ये तो मिल गया। और बचा क्या है, इसको एक साथ रख देंगे। बचा क्या है देख लो इधर का, एक्स इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, क्या बचा है? एक्स इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, और वाई वहां क्या बचा है? वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई, और दाहिना तरफ जीरो जीरो है तो क्या होगा, जोड़ने से जीरो ही हो जाएगा। अब इसके जगह इक्वेशन 1 में कितना यूज करते हैं, इसके जगह 3/2 यूज करते हैं कि नहीं? इसके जगह 3/2 है ना, क्वेश्चन में देख लो पहला वाला पार्ट जो प्रूव किए हैं उसको फ्रॉम 1 से लिख देंगे 3/2, और प्लस 3/2 उधर जगह क्या होगा, -3/2, प्रूव्ड हो गया ना। फ्रॉम इक्वेशन से यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, और उधर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस में ना। अब ये वाला चीज को उधर ले जाएंगे तो -3/2 आएगा ना, वही ना प्रूव करना था। नमस्कार। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इलूर फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है, और सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक बार और एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद विद रेस्पेक्ट टू वाई एक बार और वाई मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देंगे। और जब सेकंड समय यूज करेंगे पहला पार्ट का हम लोग यूज करते हैं, पहला पार्ट का यूज करते हैं, तो इस तरह से हम सेकंड पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो सेकंड पार्ट प्रूव्ड, सेकंड पार्ट प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग देखें यूलर थ्योरम का पहला क्वेश्चन लेके आए, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि होमोजेनियस है कि नहीं। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सबसे पहले होमोजेनियस बना देंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो पहला ये से पहला पार्ट प्रूव होगा, दूसरा से दूसरा पार्ट प्रूव होगा।